हेलो स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास की ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक चल रहा है। तो आज का हमारा सब टॉपिक है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेटेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल एज ए रिसोर्स, इसके सॉइल इरोजन के दो डिप्लेटेशन है, मेजर थ्रेट्स हैं। Both human and natural factors can lead to degradation of soil. Human और natural factors दोनों ही lead करते हैं degradation of soil की। Factors which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, landslides and floods. Some methods of soil conservation are listed below, जैसे mulching. The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. Contour barriers. Stones, grass, soil are used to build barriers. पत्थर लगाए जाते हैं, घास लगाई जाती है, soil are used to build barriers along contours. Trenches are made in front of the barriers to collect water. इनके आगे ट्रेंच बनाए जाते हैं जिससे हम बैरियर्स से जो पानी निकलेगा वो कलेक्ट कर सकते हैं। रॉक डैम. Rocks are filled up to slow down the flow of water. This prevents gullies and further soil loss. ये देखें, जो ये है टेरेस फार्मिंग है, टेरेस फार्मिंग स्टेप बाय स्टेप, और ये है कॉन्टूर प्लॉइंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है? ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स। ये स्टीप स्लोप्स होती हैं और इन पे स्टेप्स बने होते हैं सो दैट फ्लैट सरफेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। तो जो ये वाली है, इससे क्या हो जाता है, जब आप वेजिटेशन करते हो, क्रॉप्स लगाते हो, तो ये सॉइल इरोजन को लॉक कर देता है, सॉइल इरोजन नहीं होने देता है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो इसके बाद इंटरक्रॉपिंग आप पे आ जाते हैं। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rainwash. इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स जो होती हैं, अलग अलग क्रॉप्स होती हैं, अलग अलग टाइम पे लगाई जाती है, अल्टरनेट रोज में लगाई जाती हैं। अगर एक क्रॉप में, एक रो में एक क्रॉप है तो दूसरे में दूसरा, एंड और सोन एट डिफरेंट टाइम्स, और अलग अलग टाइमों पे लगाई जाती हैं। किसके लिए? जाके रेन वाश, जब बारिश पड़े तो उसके साथ सॉइल ना निकल जाए, इस सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आ जाते हैं कॉन्टूर प्लॉइंग में। प्लॉइंग parallel to the contour of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope. वो हो गई ये वाली, इस पिक्चर में जैसे दिखाया गया है। आफ्टर दैट हम आ जाते हैं शेल्टर बेड्स इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स। जो कोस्टल हो गए समुद्री साहिल, और ड्राई रीजन जो हैं, रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड। वहाँ पे क्या करना चाहिए? ट्रीज लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट। हवा, आप देखो जब ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, जब हवा आती है तो पेड़ उसी साइड में, उसी डायरेक्शन में हवा के साथ लहराते हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि विंड की मूवमेंट किस साइड में है। प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, टेक 2 ट्रेस A and B। इस में दिखाया गया है जैसे A में और B, 2 ट्रे ले लें आप, ये है एक ट्रे और ये दूसरी ट्रे।
अब क्या करें, सेम साइज की ले लें। मेक 6 होल्स एट वन एंड ऑफ दीज ट्रेज एंड देन फिल देम विद द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल। इन्हें क्या करें, 6 होल्स बना दें, सुराख बना दें इनमें एक साइड में। मेक 6 होल्स एट वन एंड ऑफ दीज ट्रेज एंड देन फिल देम विद द सेम अमाउंट। जितनी मिट्टी हम एक ट्रे में डालेंगे उतनी ही मिट्टी हमें दूसरी ट्रे में भी डालनी है, ठीक है। फिल देम विद द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, लीव द सॉइल इन ट्रे, सॉइल को छोड़ दें। अ बियर वाइल सो वीट और राइस ग्रेन इन ट्रे बी, एक ट्रे को तो जो ए ट्रे है उसे खाली छोड़ दें, और जो बी ट्रे है जैसे यहाँ पे दिखाया, ए ट्रे जो है ये खाली है, मिट्टी डाली है इसमें मगर खाली छोड़ दी। जो ये दूसरी वाली है इसमें हमें क्या लगाना है, ग्रेन्स लगाने, वीट और राइस ग्रेन्स लगाने इन ट्रे बी। व्हेन द ग्रेन इन ट्रे बी हैज़ ग्रोन ए फ्यू सेंटीमीटर्स, जब ये इसमें कुछ थोड़े से प्लांट्स पौधे निकल आए हैं, हाई हो गए हैं कुछ सेंटीमीटर, प्लेस बोथ द ट्रेज इन सच ए वे दैट दे आर ऑन ए स्लोप, तो इन्हें हमें थोड़ा सा स्लोप में रखना है जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। उसके बाद पोर 1 मग ऑफ वाटर फ्रॉम द सेम हाइट इनटू ईच ट्रे, दोनों में सेम हाइट पे पानी डालना है। तो उसके बाद क्या दिखाया, सच ए वे दैट दे आर ऑन ए स्लोप, पोर 1 मग ऑफ वाटर फ्रॉम द सेम हाइट इनटू ईच ट्रे, दोनों में सेम हाइट से पानी डालना है। कलेक्ट द मडी वाटर दैट ट्रिकल्स डाउन द होल्स ऑफ बोथ, जो मिट्टी वाला पानी इन दोनों में आ रहा है, दोनों कंटेनर में नीचे रख के इनको भरना है। ट्रे इन 2 सेपरेट कंटेनर्स एंड कंपेयर हाउ मच सॉइल इज वॉश्ड आउट ऑफ ईच ट्रे। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जब हम प्लांट्स वाली ट्रे में पानी मिट्टी वाला नहीं है, वो साफ पानी है, अगर होगा भी तो बहुत कम मिट्टी होगी, तो इसका मतलब है कि जिसमें हमने प्लांटेशन की है वहाँ पे सॉइल इरोजन कम होगा, और जो हमारी खाली ज़मीन है तो वहाँ पे सॉइल इरोजन पानी की वजह से प्लांटेशन के बगैर ज़्यादा होगा। वाटर इज़ ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, ये वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, इट इज़ देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। तो जो हमारी ज़मीन है इसे वाटर प्लैनेट भी कहा गया है। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशन दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक, 3.5 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ शुरू हुई। इवन टुडे द ओशंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, 2/3 जो अर्थ की सरफेस है इसको कवर किया, एंड सपोर्ट ए रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, और सपोर्ट करते हैं किसको, वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल्स को। द ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो ओशन वाटर है ये साल्टी है, ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए ठीक नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%, तो 2.7% जो पानी है हमारे पीने के लायक वही है। नियरली 70% ऑफ दिस ओकर्स एज, तो इसमें जो 70% है वो कहाँ से आता है, आइस शीट से आता है और ग्लेशियर से आता है। इन एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स, ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएसेसिबल। Only 1% of fresh water is available and fit for human use, तो इसमें से टोटल क्या है, 1% पानी है। मानो कि आप एक स्पून पानी की ले लो तो उसमें 1 ड्रॉप आपके लिए पीने लायक है, ये हिसाब ले लो आप पानी का। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, इसे ग्राउंड वाटर कहते हैं, जो हमारे लिए 1% फ्रेश वाटर अवेलेबल है हमारे ह्यूमन यूज़ के लिए, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। ये जो सारे पानी है इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर है, चाहे वो सरफेस वाटर है, चाहे वो रिवर्स हैं, चाहे वो लेक्स हैं, या वाटर वेपर्स हैं जो एटमॉस्फेयर। फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस, जो ताज़ा पानी है फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कीमती सब्सटेंस है ज़मीन पर। वाटर कैन नीदर बी एडिड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, ना ये ऐड किया जा सकता है ना ये सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट्स abundance only seems to vary because it is in
constant motion cycling through the oceans, the air, the land and back again. इसका cycle चलता रहता है through the process of evaporation, precipitation and runoff. This, as you already know, is referred to as the water cycle, जो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा वाटर साइकिल. ह्यूमन्स यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर. जो इंसान है ये पानी बहुत इस्तेमाल करते हैं for drinking, washing, but also in the process of production. Water for agriculture, industries generating electricity through reservoirs of dams or the other usage. बाकी electricity का भी generate होती है तो डैम्स बनाए जाते हैं. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती पॉपुलेशन के साथ डिमांड्स भी राइजिंग होती हैं फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स. इंक्रीजिंग urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortage in supply of fresh water, either due to drying up of water sources or water pollution, या water pollution की वजह से या drying up की वजह से. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है. an average urban Indian uses about 150 liters of water every day. 150 लीटर के करीब एक इंसान पानी इंडिया में, अर्बन इंडियन में यूज़ करते हैं. यूज़ ड्रिंकिंग के लिए लीटर्स पर पर्सन पर डे, कुकिंग के लिए कितना, बेथिंग के लिए कितना, फ्लशिंग के लिए, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल्स के लिए, गार्डनिंग के लिए टोटल 150 liters. Can you suggest some ways to bring down this amount? अब आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. क्या वाटर अवेलेबिलिटी में क्या प्रॉब्लम्स है? देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के बहुत सी जगह ऐसी हैं, बहुत से रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे कमी है पानी की. मोस्ट ऑफ, जैसे कि अफ्रीका है, वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको है, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका है and entire Australia are facing shortage in fresh water supply. इन जगहों पे fresh water supply की कमी है. Countries located in climatic zones most susceptible to droughts face great problems of water scarcity. Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water resources. जो exploitation है और contamination of water resources की वजह से shortage of water है. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, हम इन्हें कैसे बचा सकते हैं? Access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today. Steps have to be taken to conserve this demanding resources. Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use. जो इसका ओवरयूज़ हो जाता है और जो पोल्यूशन है ये अनफिट कर देता है इसके इस्तेमाल को. डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और partially treated sewage, agricultural chemicals and industrial influents in water bodies are major contaminants. They pollute water with nitrates, metals and pesticides. तो ये देखें किस तरह से रिवर यमुना is getting polluted due to sewage, industrial sewage जो होता है, industrial effluents और जो garbage वगैरह होता है. Most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies. ये हो गया क्वेश्चन पॉइंट वाला. यू छुन पाने ददरान के हैं, पानी छुन डिग्रेड का सा के यम च नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल गए यम च यथ पट वनो इस को दज कपर दज त्रोयु तो मेस मंज सु ददरान, शिस्तर त्रोयु तो सु ददरान. अगर तो ये प्लास्टिक पॉलिथीन लिफाफ त्रोयु सु नॉन बायोडिग्रेडेबल, सु ददरान पानी के. तो ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स हैं ये कहाँ पहुँच जाते हैं वाटर के ज़रिए? ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर. वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज
effluents suitably before releasing them in water bodies. Forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water. Forest और जो बाकी अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर को बचाने के लिए. वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ. जो वाटर हार्वेस्टिंग है तो इसको भी हम बचा सकते हैं सरफेस रन ऑफ से. द कैनल्स यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज loss of water seepage. Sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses. हमें चेक करना है, इरिगेशन करते हैं तो उस टाइम चेक करना है कि कहीं पे पानी ज़ाया तो नहीं हो रहा है. थ्रो सीपेज एंड इवेपोरेशन इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन. ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन, थोड़ा थोड़ा पानी करके इरिगेशन करते हैं, इज़ वेरी यूजफुल. The valuable water resources can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. तो ये था हमारा आज का टॉपिक. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.